अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़े कथित चोरी मामले ने अब नया मोड़ ले लिया है। इस पूरे मामले में अब तक 2 बड़े इस्तीफे हो चुके हैं और 8 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या सिर्फ इतनी कार्रवाई से मामला खत्म हो जाएगा या भी कई और बड़े फैसले बाकी हैं। नमस्कार, मैं प्रेयसी पांडे और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। 6 जुलाई 2026 को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य और महासचिव चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। इसके बाद इस पूरे मामले को लेकर देश भर में चर्चा और तेज हो गई। श्रद्धालु और आम लोग अब ये जानना चाहते हैं कि आखिर मंदिर के चढ़ावे से जुड़ा ये मामला पूरी तरह कब सुलझेगा। इस मामले की जांच एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम कर रही है। एसआईटी ने 26 जून 2026 को 8 लोगों को गिरफ्तार किया था। इन पर भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया। जांच एजेंसियों का कहना है कि कार्रवाई सबूतों के आधार पर की जा रही है और जांच अभी जारी है। गिरफ्तार किए गए लोगों में रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू, अनुकल्प मिश्र, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडे, मनीष यादव, लवकुश मिश्र, रमाशंकर मिश्र और सुभाष श्रीवास्तव शामिल हैं। ये सभी मंदिर में चढ़ावे की गिनती, नकदी की निगरानी, दान पात्रों की देखरेख और कैश काउंटिंग जैसे अलग अलग जिम्मेदारियां संभाल रहे थे। जांच में सामने आया है कि किसी की जिम्मेदारी दान पात्रों की निगरानी करना था तो कोई नकदी की गिनती करता था। कुछ लोग पूरी कैश काउंटिंग प्रक्रिया की देखरेख भी कर रहे थे। इसी वजह से जांच एजेंसियां हर आरोपी की भूमिका अलग अलग तरीके से जांच रही है। सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान आरोपियों के पास से लाखों रुपए बरामद किए गए। अविनाश शुक्ला से करीब 20 लाख रुपए, अनुकल्प मिश्रा से लगभग 17 लाख रुपए, करुणेश पांडे से 18 लाख रुपए से ज्यादा, लवकुश मिश्रा से 14 लाख रुपए, रमाशंकर मिश्रा से 7 लाख रुपए से ज्यादा, मनीष यादव से 2 लाख रुपए और टिन्नू यादव से 1 लाख रुपए बरामद होने की बात सामने आई। वहीं सुभाष श्रीवास्तव के मामले में जांच अभी जारी है। हालांकि इन गिरफ्तारियों और इस्तीफों के बाद भी कई सवाल अब भी लोगों के मन में बने हुए हैं। सबसे पहला सवाल यह है कि क्या सिर्फ इस्तीफा मंजूर होना ही पर्याप्त कार्रवाई है? अगर जांच में किसी की भूमिका सामने आती है तो क्या उसके खिलाफ आगे कानूनी कार्रवाई होगी? दूसरा बड़ा सवाल तो यह है कि चंपत राय को लेकर क्या जांच पूरी होने के बाद उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी या उनका इस्तीफा ही अंतिम फैसला माना जाएगा? इसका जवाब जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। तीसरा बड़ा सवाल है कि ट्रस्ट की व्यवस्था को लेकर क्या भविष्य में चढ़ावे की गिनती और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाया जाएगा? क्या नई निगरानी प्रणाली लागू होगी ताकि ऐसी घटना दोबारा न हो सके? चौथा सवाल श्रद्धालुओं की भावना से जुड़ा है। लाखों लोग भगवान राम के मंदिर में श्रद्धा से दान देते हैं। ऐसे में क्या चढ़ावे के हर रुपए का पूरा हिसाब सार्वजनिक किया जाएगा ताकि लोगों का भरोसा और मजबूत हो सके? और पांचवा और सबसे अहम सवाल यह है कि क्या एसआईटी अपनी पूरी जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करेगी? अगर रिपोर्ट सामने आती है तो लोगों को पूरे मामले की सच्चाई जानने का मौका मिलेगा और ये भी स्पष्ट होगा कि आखिर इस कथित गड़बड़ी के लिए कौन कौन जिम्मेदार था। फिलहाल जांच जारी है और एसआईटी लगातार सबूत जुटा रही है। आने वाले दिनों में इस मामले में और खुलासे हो सकते हैं। अब सभी की नजरें एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट और ट्रस्ट के अगले फैसलों पर टिकी हुई हैं। यही तय करेगा कि ये मामला यही खत्म होता है या अभी कई और बड़े नाम और बड़े फैसले सामने आने बाकी हैं। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ भारत एक्सप्रेस पर।